सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी नीच के राहु के फल एवं प्रभाव के बारे में। जन्म कुंडली में यदि राहु नीच के हो जाए तो उनका क्या प्रभाव रहता है और नीच के राहु का क्या उपाय है, किन उपायों को अपना करके हम नीच के राहु से भी कुछ अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों, इन विषयों पर आज हम बात करेंगे। और पूर्व में मैं नीच के ग्रहों के संबंध में पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूं। और हाँ, एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। प्रिय दर्शकों, राहु नीच के कब होते हैं, कब समझें कि राहु नीच के हैं? तो देखिए, जब राहु धनु राशि में होते हैं तो वह नीच के होते हैं। अब आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यह काल पुरुष की कुंडली ली है, मेष लग्न की। अब धनु राशि कहाँ है? तो धनु राशि 9वें भाव में आ रही है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली भी मेष लग्न की ही हो सकता है कि आपकी कुंडली सिंह लग्न की हो। अब सिंह लग्न की कुंडली में धनु राशि कहाँ आएगा? तो 9 अंक यहाँ आ जाएगा। सिर्फ आपको इतना देखना है कि राहु जहां है वहां 9 अंक लिखा हुआ होना चाहिए। अब मतांतर से, यानी कुछ विद्वानों का मत है कि राहु वृश्चिक राशि पर नीच के होते हैं। यह बात बताना आपको जरूरी है, लेकिन जो अनुभव में आया है और जो प्रैक्टिकली लोगों पर घट रहा है उसमें निसंदेह धनु राशि पर राहु का नीच का प्रभाव है। हाँ, वृश्चिक राशि में भी राहु यदि होते हैं तो परेशान करते हैं। तो यह हमने समझ लिया। केतु यहां पर इसलिए लिख दिया हूं कि राहु केतु हमेशा आमने सामने नहीं होते हैं। अब राहु धनु पे नीच के हैं तो केतु मिथुन राशि पे नीच के होते हैं। केतु की चर्चा इसकी बाद वाली वीडियोस में होगी कि केतु के नीच का क्या प्रभाव होगा। अब समझते हैं कि राहु कौन? राहु है माया, राहु है स्ट्रेटेजी, राहु है रणनीति, राहु है भ्रम, राहु है छल। इन तमाम चीजों के कारक राहु होते हैं और राहु का प्रभाव आज के समय में बहुत ज्यादा है। राहु यदि किसी का अच्छे हों तो सफलता की ऊंचाइयां दे देते हैं, ऐश्वर्य से भरा जीवन दे देते हैं। यही राहु नीच के हों तो जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। राहु जहां सांसारिकता की ओर ले जाते हैं, राहु का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? वह है सांसारिक सुखों की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य पद की प्राप्ति। तो ही केतु बिल्कुल इसकी विपरीत आध्यात्मिक मोक्ष की तरफ ले जाने वाले ग्रह। अब राहु की दशा में होता क्या है? जब राहु नीच के हों तो ये चीजें बाधित होने लगती हैं। क्या? सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, इन चीजों में बाधा आती है। जब राहु नीच के होते हैं तो ऐसे जातक मन ही मन बड़ा बेचैन रहते हैं, प्रयास खूब करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। यहां एक बात भी और भी जानना आवश्यक है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि अगर राहु धनु राशि पे नीच के हो तो सभी को एक जैसा फल मिलेगा, क्योंकि राहु एक राशि पर करीब करीब 18 महीने 1.5 साल रहते हैं। अब इन 1.5 सालों में कोई आवश्यक नहीं कि सबको एक जैसा ही फल मिले। हो सकता है कि बहुत लोगों की कुंडली में राहु नीच के होते हुए भी बहुत अच्छा फल दें। तो वो क्या कारण है उस पर भी मैं बात करूंगा आगे, पर नीच के जो फल है वो समझ लेते हैं। जब राहु नीच के होते हैं तो व्यक्ति डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहता है, यानी जो उसकी निर्णय क्षमता है वह प्रभावित होती है, वह सही निर्णय नहीं ले पाता। नीच के राहु की स्थिति में जातक मानसिक तनाव, मानसिक बेचैनी से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। लक्ष्य निर्धारण में ऐसे लोगों को बहुत समस्याएं आती हैं। यदि जन्म कुंडली में नीच का राहु हो तो नीच के राहु की वजह से जातक कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन, रात में नींद ना आना, इन समस्याओं से भी ग्रसित रहते हैं।
और नीच के राहु वाले जातकों के साथ मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि उनको यश नहीं मिलता। कितना भी किसी के लिए कुछ कर लें, क्रेडिट नहीं मिलता उन्हें। हमेशा लोग उनसे शिकायत ही करते रहते हैं कि आप में तो ये कमी है, आपने किया ही क्या है। ये तमाम चीजें जब राहु नीच के होते हैं तब जीवन में घटती हैं। अब समस्या तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब राहु नीच के भी हों और नीच के राहु की महादशा भी चल रही हो। जब नीच के राहु की महादशा चलती है तो ये जो मैंने जितनी चीजें बताई हैं वह ज्यादा मात्रा में परिलक्षित होने लगती हैं और फिर जातक को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। जब राहु नीच के हों और उनकी महादशा चल रही हो, उस स्थिति में यदि आप मान लेते हैं कि आप किसी जॉब में हैं और आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपके मन में बार बार ये ख्याल आए कि मैं जॉब चेंज कर लूं, बिजनेस कर लूं, क्योंकि राहु दिमाग के साथ खेलते हैं, मन में भ्रम और संशय की स्थिति उत्पन्न करते हैं और उस स्थिति में जातक अपने ही निर्णयों द्वारा अपना नुकसान कर लेता है। नीच के राहु की दिशा में स्टॉक मार्केट पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत परेशानी का कारण बनता है। नीच के राहु की महादशा में जितना संभव हो उतना खुद को लड़ाई झगड़े, लिटिगेशन, व्यर्थ के बाद विवाद से दूर रखना चाहिए। जब राहु नीच की हो और उनकी महादशा हो तो जो संगति होती है वह भी कुछ गलत लोगों से हो जाती है। कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएं पर उसमें उनका स्वार्थ छिपा रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको अति सावधान रहने की आवश्यकता है। नीच के राहु की महादशा में जातक के प्रत्येक कार्य विलंबित होते हैं और कई बार जातक अपने जीवन से बहुत ज्यादा निराश और हताश होता है। ये कुछ सामान्य से फल हैं जब राहु नीच के हों, नीच के राहु की महादशा हो। अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि राहु एक राशि पर 18 वर्ष रहते हैं, माफ कीजिएगा 18 महीने रहते हैं। 18 वर्ष तो बहुत ज्यादा हो गया, 18 महीने रहते हैं, 1.5 साल रहते हैं। अब इन 1.5 सालों में, 18 महीनों में ये कोई जरूरी तो नहीं कि सभी को एक जैसा फल मिले। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि राहु नीच के होते हुए अच्छा फल दे जाते हैं। अब यहां पर आप में से कई दर्शक मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी क्या राहु केतु का भी नीच भंग होता है क्या? बिल्कुल होता है। उसका फल मैंने लोगों की कुंडलियों में घटते हुए देखा है। उदाहरण भी दूंगा आपको। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि राहु नीच के हैं कहां? धनु राशि। अब राहु के साथ यहीं देवगुरु बृहस्पति स्थित हो जाए तो राहु का नीच भंग हो जाएगा। अब आप तुरंत कहिएगा कि यहां तो चांडाल दोष भी लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा और उसका जो परिणाम होगा वह भी सामने आएगा, परंतु नीच के राहु के जो दुष्प्रभाव होते हैं वह कम हो जाएंगे। अब राहु यहां पर अपनी अशुभता खो देंगे, गुरु के प्रभाव में आएंगे। अब यहां पर यह देखना आवश्यक हो जाएगा कि बलवान कौन है दोनों में। अब ऑब्वियसली गुरु यहां पर होंगे तो गुरु धनु राशि में स्वराशिष्ट होते हैं। अब कहीं राहु और गुरु की डिग्री में अंतर हो गया, उस स्थिति में नीच के राहु से भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। अब राहु नीच के हो और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर आ जाए। अब दृष्टियां कैसे आएंगी? पर उस दृष्टि में भी एक बात बताऊंगा आपको। जैसे मान लेते हैं कि बृहस्पति यहां लग्न में स्थित हो जाए। बृहस्पति यहां लग्न में स्थित हो जाएंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि आ जाएगी राहु पर, परंतु राहु की भी दृष्टि बृहस्पति पर जाएगी। फिर भी ये शुभता का द्योतक है। बृहस्पति यहां पंचम में आ जाएंगे तो पंचम दृष्टि आ जाएगी। बृहस्पति यहां तीसरे भाव में स्थित हो जाएंगे तो सप्तम दृष्टि आ जाएगी। उस स्थिति में भी बहुत हद तक जो नीच राहु के अशुभ परिणाम मिलते उनमें कमी आएगी।
राहु धनु राशि में हो, नीच के हो, परंतु केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बना ले। यदि केंद्र में हो तो केंद्रेश और त्रिकोणेश के साथ स्थित हो जाए। अब ये थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं कि 9 अंक यहां आ रहा है, ठीक है। अब यहां स्थित है राहु, यहां भूल जाइए। मान लीजिए कि 9 यहां है, एज्यूम कर लीजिए कि मीन लग्न की कुंडली है, 9 यहां है, यही राहु स्थित हो जाए। राहु के साथ गुरु भी स्थित हो जाए और मंगल भी स्थित हो जाए, यानी नवमेश के साथ स्थित हो जाए, दशमेश दशम भाव में दशमेश के साथ स्थित हो जाए। उस स्थिति में भी राहु जबरदस्त ऊंचाइयां दे सकते हैं जीवन में और ज्यादा बहुत तरक्की करेगा। राहु नीच के हो जन्म कुंडली में, लेकिन यदि नवमांश कुंडली में राहु उच्च के हो जाए, मिथुन राशि पर स्थित हो जाए, उस परिस्थिति में भी नीच के राहु अच्छा फल देते हैं और जातक को कुछ संघर्षों, कुछ परेशानियों के बाद जीवन में ऊंचाइयां भी अवश्य ही प्रदान करते हैं। तो ये तो कुछ साधारण से नियम थे निषभंग राजयोग के भी, जो मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी और आपको भी जानना आवश्यक है कि पाप ग्रह ही होते हैं, शुभ ग्रह ही होते हैं। पाप ग्रह कितने भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी उनका अशुभ प्रभाव कम क्यों ना हो जाए, वो अपना मौलिक स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। चाहे राहु अच्छा हो या बुरा हो, अपनी महादशा, अंतर्दशा या जन्म कुंडली में जिन भावों में स्थित है, उनसे कुछ परेशानियां तो ले ही आता है। मैंने कई कुंडलियों में यह पाया है और आप भी अपनी राय रखिएगा अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से कि आपके राहु कहाँ है और आपको उसका क्या प्रभाव मिल रहा है, किस राशि में। नीच के राहु का क्या उपाय है? यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु नीच के हैं या नीच के राहु की महादशा चल रही हो या राहु उन भावों में है जहां से संबंधित आपको शुभ फल नहीं मिल पा रहे हैं, परेशानियां हैं, तो कैसे नियंत्रित किया जाए? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, नीच के राहु एक अनजाना भय, मन हमेशा सशंकित, भविष्य के प्रति हमेशा डर, चिंता, ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। और जब मनुष्य चिंता करता है, शंका करता है, तो सफलता भी तो संदिग्ध हो जाती है। तो ऐसा क्या उपाय करें कि हमें कुछ राहत मिले? तो देखिए, कुछ उपाय हैं, बड़े सरल भी हैं और अचूक भी हैं। अगर विश्वास, श्रद्धा के साथ इन उपायों को किया जाए तो बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। देखिए, राहु को नियंत्रित करने के लिए आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप प्रतिदिन 108 बार अवश्य करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पे करें, अति उत्तम। रुद्राक्ष के बारे में पूर्व में अपने कार्यक्रम में चर्चा कर चुका हूं। अच्छा, यही बता चुका हूं आपको कि जब कैसे करना है आपको, कि आपको अधिकाधिक लाभ मिले। अब ऐसा नहीं कि आप गए बहुत जल्दी जल्दी आपने जप कर दिया, नहीं। आपको आराम से धीरे धीरे 108 बार जप करनी होगा। कम से कम जिस स्थान पर आपने जप किया है वहां पर बैठना है और प्रभु के स्वरूप का ध्यान करना है, ताकि जब से जो आपने ऊर्जा प्राप्त की है आप उस ऊर्जा को महसूस करें। मां दुर्गा की पूजा भी बहुत सटीक मानी जाती है राहु संबंधित मामलों में। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती की प्रथम अध्याय का पाठ करें, मां दुर्गा की शरण में रहें, आपका अवश्य कल्याण होगा। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत लाभदायक होता है। 5 बार, कम से कम 5 बार करना है। और शनिवार के दिन रात को 9 से 10 के बीच आपको सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भी आपको राहु संबंधित मामलों में अवश्य लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, राहु करते क्या है? राहु की एक आदत है कि मन को भ्रमित कर देते हैं। तो ऐसे में आपको योग, ध्यान और प्राणायाम से भी अवश्य जोड़ना चाहिए। ये भी आपको बहुत लाभ देगा। तो ये उपाय हैं, अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपको निसंदेह
राहु नीच के भी हों, राहु की महादशा भी चल रही हो, बावजूद उसके आप खुद को व्यवस्थित रख पाएंगे, क्योंकि राहु महादशा में, नीच के राहु की स्थिति में व्यक्ति अव्यवस्थित हो जाता है, डिसिप्लिन नहीं रहता लाइफ में, और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। और मैंने कहा था कि कुछ उदाहरण दूंगा, तो उदाहरण पे आ जाते हैं। देखिए, राहु अगर आपके नीच के हैं, तीसरे भाव में मान लेते हैं, उदाहरण तुला लग्न है आपका, राहु नीच के है और निषद उनका भंग हो रहा हो। अब नीच भंग का यह भी नियम है कि जो ग्रह नीच के जिस राशि पर बैठे हैं, यदि उसके स्वामी केंद्र में स्थित हो जाए तो भी नीच भंग होता है। यदि आप नेपोलियन की कुंडली देखेंगे तो नेपोलियन की कुंडली में तुला लग्न में राहु तीसरे भाव में है, धनु राशि में, परंतु बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए हैं और राहु की महादशा में वो बहुत उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की, शासक बने राहु की महादशा में, परम ऊंचाइयां। तो एक तो ये उदाहरण हुआ। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राहु के नीच के होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने जीवन में काफी ऊंचा उठे। अब अगर आप बात 1973 की कीजिएगा तो उस समय भी करीब करीब राहु नीच के थे, धनु राशि पे थे। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में राहु नीच के हैं, परंतु नीच के राहु के बावजूद भी वो परम ऊंचाई पर पहुंचे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नीच के राहु होने के बावजूद भी व्यक्तियों ने सफलता की बुलंदियों को तय किया। समस्या ज्यादा राहु की जब महादशा हो तब होती है, और उसके उपाय पर हमने बात कर ही ली। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, और कोई सुझाव हो तो बेझिझक साझा कीजिएगा। मैं आपके सुझावों का हमेशा स्वागत करता हूं और आपके सुझावों पर मैं वीडियो भी लेके आता हूं। तो प्रिय दर्शकों, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहे। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।